आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी झूठे केस की। पत्नी और उसके परिवार के लोग पति और उसके परिवार से कहते हैं तुम्हारा घर बिकवा देंगे, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुम्हारे ऊपर झूठे केस कर देंगे, तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा देंगे, तुम्हारी हत्या करवा देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे, वरना हमको इतना पैसा दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर सारे केस कर देंगे, तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। या फिर धमकी देने के बाद आपने उनको पैसे नहीं दिए, उनने केस कर भी दिए हैं। तो ऐसे झूठे केस में आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे झूठे केस में आपको सिर्फ एक लाइन हमेशा याद रखना है, जहां पर भी ऐसा बोले आप उनको बोलिए आपको जितने केस करना है आप कर दीजिए, हम आपको रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम आपको एक पैसा नहीं देंगे और हर केस को हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। अगर मेरे पक्ष में आदेश नहीं आया तो मैं उस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा, हर केस को सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करूंगा, लेकिन तुमको एक पैसा नहीं दूंगा। अब ऐसा कहने का प्रभाव क्या पड़ेगा और क्या क्या होगा, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र हूं केस चैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल ऐसा कहने से होता यह है कि सामने वाले का मनोबल टूट जाता है, क्योंकि उसके पास में कोई भी सबूत नहीं होता है। बस वो बिना सबूत के आपको डरा रहा है, धमका रहा है, कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके उतना पैसा, जेवर, रुपया आपसे निकाल लिया जाए और डिवोर्स लेके इस केस से बाहर निकल जाए। इसलिए वो आपको इस तरीके से धमका रहा, हमारी पहुंच ऊपर तक है, हमारी कोर्ट में सेटिंग है, हमारी पीएम तक, सीएम तक सेटिंग है, हमारे बड़े बड़े गुंडों से संपर्क है, हमारे बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क है, पुलिस वाले हमारे घर आते हैं जाते हैं। मैंने यहां तक एक व्यक्ति के मुंह सुना, वो कहता है हम जहां से निकलते हैं लोग रोड छोड़ देते हैं। कि अच्छी बात है, तो आपके मामले में भी ऐसा हो सकता है कि बोले हम जहां से निकलते हैं लोग रोड छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे लोगों के सामने, ऐसे झूठे लोगों के सामने जो डरा धमका कर दूसरों से उगाही कर रहे हैं, इसको उगाही कहेंगे कि इस तरीके से डरा धमका के कहते मुझे इतना पैसे दे दो तो ठीक, वरना हम तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तो इसको उगाही कहेंगे और क्या। तो अगर ऐसा करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप इनसे साफ कह दीजिए आपको जो करना है आप करने के लिए स्वतंत्र है, और इसके अलावा हम आपको एक पैसा नहीं देंगे और हर केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। और साथ ही इन सब के विरुद्ध आप भी कोर्ट में या पुलिस के पास शिकायत दे दीजिए। अगर पुलिस शिकायत पे कार्रवाई ना करे तो कोर्ट में शिकायत आप फाइल करवा दीजिए। कोर्ट में जब शिकायत फाइल होगी तो इसमें बहुत सारे सेक्शन लग जाएंगे, 114, 115, 116, 117 भी हो सकता है। इसके अलावा और भी 351, 352 इस तरीके के तमाम सेक्शंस इसमें, 316, 318, ये बीएनएस के तमाम सेक्शंस में इनके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। जब ये आपको डरा रहे हो, धमका रहे हो, बस उस वक्त का कोई एक वीडियो चाहिए या कोई ऑडियो क्लिप चाहिए या कोई आई विटनेस चाहिए, बस इतना सा सबूत ले लीजिए। या इनने आपको मारा हो, पीटा हो, धक्का मुक्की की हो, मारा हो, पीटा हो, गिरा दिया हो, एक ही थप्पड़ जड़ दिया हो, तो आप पुलिस स्टेशन जाइए। पुलिस अगर आपकी मदद ना करे तो सरकारी अस्पताल जाइए और अपना इलाज करवाते रहिए बस। और डॉक्टर की पर्चियां इकट्ठी करते रहिए, जो आपको चोट लगी है उसका सारा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते रहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कोर्ट में आप प्रस्तुत कर दीजिए। यहाँ पुलिस की भी फिर आपको आवश्यकता नहीं है, पुलिस ना लिखे रिपोर्ट तो ना लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास सारा मेडिकल रिपोर्ट है, एक दो आई विटनेस है या एक आध वीडियो बन गया है, इतना ही आपके लिए काफी है। और आप इन सबको लेके कोर्ट में जाके सीधा केस फाइल कर दीजिए। फिर ये आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, ये आपके सामने हाथ पर जोड़ेंगे। पहली बात तो इनने झूठे केस किए हैं, उसमें फंसेंगे। दूसरी बात, इनने आपको डराया, धमकाया है, एक प्रकार से आपको ब्लैकमेल किया है या आपके साथ मारपीट की है, तो इनने अपराध किया है, इसमें फंसेंगे। तो उल्टे यही लोग फंस जाएंगे। तो आपको ऐसे झूठे केसेस में डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा ना, अक्सर कोई व्यक्ति आपको डराता है, चाहे वो अपराधी किस्म का हो, चाहे वो उगाही करने वाला हो, वो आपको डराता है, अपना पावर का मिसयूज करता है या बाकी में उसके जो पावर है नहीं है वो दिखाता है। तो आप उसके सामने डर गए तो उसके हिसाब से आप दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे, वो आपको मारपीट के भी चला जाएगा, आप कुछ नहीं करेंगे। और अगर आप उसके सामने अड़ गए और वास्तविकता में उसने झूठा ही केस कर रहा था आपके ऊपर से, आपको डरा धमका रहा था, तो ऐसा व्यक्ति बुरी तरीके से फंसेगा भी और जेल जाएगा सो अलग। तो जिस केस में जो केस झूठा हो और आपको डरा धमका के पैसे ऐंठने का प्रयास किया जा रहा हो और आपने कई बार उनको ऑफर दे दिया कि देखिए अगर आपसी रिश्ता नहीं जम रहा है तो फिर म्यूचुअल डिवोर्स कर लेते हैं,
लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, हम तो लेंगे तो इतना लेंगे, वरना तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे केस में डरने की बजाय आपको लीगल एक्शन लेने की आवश्यकता होती है और साफ तौर से कह देना, मैं तुमको एक पैसा नहीं दूंगा, अब जो कोर्ट आदेश करेगी इसको देखा जाएगा, और इनने जो डराया धमकाया है इसके विरुद्ध आप कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए, बस। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। झूठे केसों से डरे ना और कोई अपराध करे ना, क्योंकि अपराध करने वाले व्यक्ति को कोर्ट छोड़ती नहीं है और झूठे केस करने वाले व्यक्ति को भी कोर्ट छोड़ती नहीं है। झूठे केस करने पर भी सजा का प्रावधान है और अपराध करने पर भी सजा का प्रावधान है। दोनों जगह है, अपराध करोगे तो जेल जाओगे, झूठे केस करोगे, झूठी शिकायत करोगे तो जेल जाओगे, दोनों में सजा का प्रावधान है। तो ना झूठे केस करिए ना अपराध करिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं केस जैन, नमस्कार।